हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर्स। तो जिन्होंने भी वर्कशीट सॉल्व कर ली हो वो आज अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं वर्कशीट फर्स्ट पर, जिसमें हमें जो दिए हुए सेंटेंसेस में थे उनमें जो एरर था उसे रेक्टिफाई करना था। ओके, तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. अब इस सेंटेंस में एरर ये है कि यहाँ एक अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, उसके साथ एस जोड़ा गया है। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए इसे करेक्ट करके हम कॉस्ट लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट। One of her firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death. अब हमने पढ़ा था कि जब ऑफ का यूज एक सेंटेंस में सिलेक्शन करने के लिए होता है तब उसके साथ प्लूरल नाउन ही आता है। अब इस सेंटेंस में वो बहुत सारे बिलीफ में से केवल एक बिलीफ को सेलेक्ट करके उसी की बात कर रहा है, तो यहाँ बिलीफ ना यूज करके उसकी प्लूरल फॉर्म बिलीफ को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। Even after the enactment of several acts and provisions, we can see 5-year-old boys working in hazardous factories. हमने एक रूल और पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग अगर डजन, ईयर जैसे वर्ड्स के पहले एक डेफिनेट न्यूमरल का यूज किया जाए तो ऐसे वर्ड्स को सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ ईयर्स से पहले 5 लिखा है, इसलिए हम उसे रिप्लेस कर देंगे, किससे? ईयर से रिप्लेस कर देंगे और इस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। Next, the fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off. अब क्योंकि फैन एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ब्लेड के साथ उसका रिलेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी जगह पर हमें लिखना होगा ब्लेड ऑफ फैन। ओके, नेक्स्ट। यू शुड नॉट साइन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। अब इस सेंटेंस में वो कागजात की बात कर रहा है और इंग्लिश में हम उन्हें पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, क्योंकि पेपर का मतलब तो कागज होता है, इसलिए हम इसे पेपर्स से रिप्लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। आर शकुंतला द कस्टम ऑफिशियल वर्चुअली पुट एन एंड टू स्मगलिंग। अब इस सेंटेंस में किसी रीति रिवाज की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ तो एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है जिसे कस्टम्स कहते हैं, इसलिए हमें यहाँ कस्टम्स लिखना होगा और सेंटेंस को सही करना होगा। ओके, नेक्स्ट। माय ब्रदर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर प्रेपोजिशन से पहले और उसके बाद में सेम नाउन लिखा जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ भी पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेज लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। शिप एक सिंगुलर नाउन है और इसे प्लूरल बनाने के लिए हम फ्लीट ऑफ का यूज उससे पहले करते हैं, लेकिन शिप को शिप ही रहने देते हैं, शिप्स नहीं कर देते, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ भी फ्लीट ऑफ शिप लिखेंगे। ओके, जैसे कि स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लिखते हैं, शीट्स ऑफ पेपर लिखते हैं, वैसे ही फ्लीट ऑफ शिप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट। शी गिव्स हरसेल्फ एयर व्हेनेवर एट अ पार्टी। अब हमें पता है कि एयर का मतलब तो हवा होता है, लेकिन जो एयर्स है, AIRS, एयर्स का मतलब खुद को इंपॉर्टेंस देना होता है, और यहाँ पर जो लड़की है उसकी बात हो रही है जो हर पार्टी में खुद को इंपॉर्टेंस देती रहती है। तो यहाँ एयर न लिखकर हमें क्या लिखना होगा? एयर्स लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द कमिटी हैव अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन। कमिटी है और उसके सारे मेंबर्स एक ही डिसीजन पर अग्री कर दिए हैं। ठीक है, मतलब कलेक्टिव नाउन है और ओपिनियंस का भी कोई डिवीजन नहीं है। ऐसे केस में तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर हैव को हटा के क्या लिखना होगा? हैज लिखना होगा। तो द कमिटी हैज अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन। ओके, नेक्स्ट। शी गेव देम 3 पेपर्स टू राइट द आंसर। अब यहाँ तो आंसर लिखा जा रहा है और आंसर लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कागज की जरूरत पड़ती है, तो मतलब यहाँ पेपर की बात हो रही है। अब पेपर को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो हमें शीट्स ऑफ पेपर का यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे पेपर्स को रिप्लेस कर देंगे शीट्स ऑफ पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट। A number of data show that the death rate in India has fallen considerably. अब डेटा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि इसका सिंगुलर डेटम होता है और प्लूरल डेटा, तो हम यहाँ डेटास को रिप्लेस कर देंगे किससे? डेटा से। ओके, नेक्स्ट।
सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 30,000 रन। जैसे अगर ईयर के पहले एक डेफिनेट न्यूमरल लगने से उसे ईयर ही रहने देंगे और उसके आगे एस नहीं लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ 1000 के आगे 30 लगने से इसे भी 1000 ही रहने देंगे और इसके आगे भी एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफी 5 times a day। अब कपफुल, हैंडफुल जैसे वर्ड्स के जो प्लूरल होते हैं वो होते हैं कपफुल्स, हैंडफुल्स। ओके, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, कपफुल्स लिखेंगे, ठीक है, और इसको हटा देंगे, कपफुल को हटा देंगे। नेक्स्ट, शी वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड वांटेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन द वुड। वो अपनी जिंदगी लकड़ियों के बीच में नहीं, जंगल में गुजारने की बात कर रही है, ठीक है, तो हम यहाँ वुड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, वुड्स लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटीज ऑफ दिस बिल्डिंग सडनली कट आउट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, और उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना, हर अनकाउंटेबल नाउन की तरह इसको भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो जो इलेक्ट्रिसिटीज है हमें उसे रिप्लेस करना होगा किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ भी ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है, तो क्या लिखना होगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, है ना। नेक्स्ट, 250 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना टू रांची आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब यहाँ वो कह रहा है कि पटना से लेकर रांची तक जो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो एक लंबा डिस्टेंस है। अब हम तो यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर है, तो फिर आर जो कि प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब है, उसका आना क्या हो गया, गलत हो गया। तो बस फिर हम क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, इज से। तो सेंटेंस हो जाएगा 250 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना टू रांची इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, शी डज नॉट गेट अलोंग विद हर सिस्टर इन लॉज। अब हम जानते हैं कि जो सिस्टर इन लॉ है उसको अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉज नहीं लिखते। तो बस यही हमें करेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, while I am doing the housework I like to listen to music on the radio। वर्क का मतलब काम होता है, लेकिन वर्क्स का मतलब रचनाएं होता है। याद आया, पढ़ा था ना ये हमने। तो अब यहाँ क्योंकि वो काम की बात कर रही है तो हमें क्या करना होगा, वर्क्स को रिप्लेस करना होगा वर्क से। ओके, नेक्स्ट, देयर इज सम शीप इन द फील्ड। अब सेंटेंस में बोला जा रहा है कि फील्ड में कुछ शीप हैं, मतलब एक से ज्यादा शीप की बात हो रही है, इसलिए हम इसका यूज, ये आर का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा शीप है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। तो सेंटेंस क्या होगा, देयर आर सम शीप इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। The government initiated various measures to raise the living standards of the people। अब यहाँ सरकार एक से ज्यादा मेजर लेने की बात कर रही है, तो हम यहाँ मेजर का प्लूरल यानी कि मेजर्स लिखेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसे इक्विपमेंट्स लिखना गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इक्विपमेंट्स को हटाकर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इक्विपमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट, द सिजर दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉअर इन द बेडरूम। ठीक है, अब क्योंकि जो सिजर है मतलब वो एक प्लूरल नाउन है, सिजर्स लिखते हैं हम उसको हमेशा, सिजर तो नहीं लिखते, ठीक है, वो एक प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कौन सी होगी, प्लूरल ही होगी। तो फिर हमें यहाँ पर इज इन को रिप्लेस करना होगा आर इन से, कि मतलब जो सिजर के बारे में तुमने पूछा था वो कहाँ रखी है, वो डेस्क ड्रॉअर में रखी है, बेडरूम के। ओके, नेक्स्ट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अब जो पुलिस है वो एक ऐसी नाउन है जो दिखती तो सिंगुलर है लेकिन इसका यूज प्लूरल नाउन की तरह ही होता है। तो पुलिस इज की जगह हमें क्या लिखना होगा, पुलिस आर, क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। नेक्स्ट, आई गेव हिम अ 200 रुपी नोट फॉर बाइंग अ न्यू टॉय। अब यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे यह दिखाया जा रहा है कि वो एक 200 रुपए का नोट दे रहा है। ठीक है, अब एक 200 रुपए का नोट अगर वो दे रहा है तो वो एक ही नोट हुआ, 10 नोट तो नहीं हो गए, तो हम नोट्स नहीं लिख सकते, हम नोट लिखेंगे, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर कुकर वांट्स एन इंक्रीज इन हर सैलरी।
अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा जो खाना पकाने वाला है ना, उसको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। अब खाना जिसमें पकता है वो कुकर होता है, लेकिन जो पकाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर कुक वांट्स एन इंक्रीज इन हर सैलरी। नेक्स्ट, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड। लैप का मतलब होता है झोली, और ये एक ही हो सकती है, बहुत सारी तो नहीं होंगी, इसीलिए लैप लिखना गलत होता है, और इसे करेक्ट करके हमें यहाँ पर लैप लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन इज प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब यहाँ दो गलतियां हैं, क्योंकि चिल्ड्रन है जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पर इस को हटा के हमें क्या करना होगा, आर लिखना होगा, चिल्ड्रन आर, ठीक है। और मिसचीफ जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम एस को नहीं जोड़ सकते, मिसचीफ नहीं लिख सकते, इसलिए हमें उसको हटाकर क्या लिखना होगा, मिसचीफ लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। अभी जो अरेबियन नाइट्स, ये जो नाम है वो 10-12 बुक्स का नहीं है, वो एक ही बुक का है। अब एक का है तो मतलब सिंगुलर है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पर हमें आर को रिप्लेस करना होगा इससे। नेक्स्ट, अ फार्मर वाज टेकिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑक्सेस कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि इसका सिंगुलर ऑक्स है और इसका प्लूरल ऑक्सन है, तो हम यहाँ पर ऑक्सेस को रिप्लेस कर देंगे किससे, ऑक्सन से, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library। अब दो ऑलरेडी लिखा है स्कोर से पहले, तो और क्योंकि दो जो है वो एक डेफिनेट न्यूमरल है, तो हम क्या लिखेंगे, स्कोर लिखेंगे, स्कोर नहीं लिख सकते। हमने ये रूल पढ़ा था ना कि अगर डेफिनेट न्यूमरल लिखा हुआ है ऐसे वर्ड्स के आगे तो हम उनका सिंगुलर फॉर्म ही लिखेंगे, तो यहाँ पे भी स्कोर आएगा, स्कोर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप ऑफ प्लांट्स। कितने टाइप की बात हो रही है, कितने टाइप के प्लांट की बात हो रही है, 7,000 है ना, मतलब एक से ज्यादा है तो हमें यहाँ पर टाइप्स लिखना होगा, टाइप नहीं लिखेंगे, एक से ज्यादा है ना तो टाइप्स। ओके, नेक्स्ट, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज। अब फोर्स का मतलब तो बल होता है, पर यहाँ तो सेना की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्सेस आएगा, फोर्स ना आकर फोर्सेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, these kind of shirts are rather expensive for him to buy। these kind of नहीं आएगा क्योंकि एक से ज्यादा टाइप की हैं, तो इसीलिए these kinds of shirts आएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद ये वर्कशीट 2 की भी आंसर दे रखे हैं आपको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के और फिल इन द ब्लैंक्स के। फिल इन द ब्लैंक्स के केस में जो ऑप्शन अंडरलाइंड है और बोल्ड है वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप एक बार ये भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और ढेर सारा शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।